Hello, my dear students. The will to succeed is important, but what is more important is the will to prepare. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड इट्स लाइफ साइकिल स्टेजेस. जो लोग डायरेक्टली ये सेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरा रिक्वेस्ट इज टू प्लीज ऑब्जर्व द प्रीवियस सेशन आल्सो, जहां पे हम लोगों ने व्हाट इज द नीड ऑफ स्ट्रक्चर को हाईलाइट किया एज वेल एज लाइफ साइकिल स्टेजेस का एक स्टेज दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, वहां पे हम लोगों ने खत्म किया. तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू डिफाइन स्ट्रक्चर एलिमेंट एज वेल एज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे टू सी हाउ टू यूज द स्ट्रक्चर एलिमेंट. सो इन ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर इन सी एंड सी प्लस प्लस, जो आपको फैसिलिटी देता है to go on grouping dissimilar type of elements. So let's move into the detailings about how to go on initializing structure element and how to go on using that. So now before moving into the further life cycle stages, let me remind you that पहला लाइफ साइकिल स्टेजेस था डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, जहां पे हम लोगों ने इसको दो सबसेक्शन में देखा था. सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ता है एंड उसके बाद स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है एंड फिर इस वेरिएबल के साथ हम लोग उस स्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं. सो लेट मी टेक द सेम एग्जांपल ओवर हियर आल्सो. व्हाट वी हैव डन इज हम लोगों ने स्ट्रक्चर का प्रोटोटाइप ऐसे डिक्लेयर किया था, स्ट्रक्ट स्टूडेंट. स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड उसके अंदर मैंने तीन मेंबर रखे थे. वन इज कैरेक्टर जेंडर, नेक्स्ट था इंटीजर रोल नंबर and next one was float marks, right? Okay, and all this collectively we generally call them as what? Members of the structure. ये members है, right? ये तो हुआ स्ट्रक्चर का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन. हम लोगों ने कंपाइलर को बता दिया कि इस स्ट्रक्चर में इतने सारे एलिमेंट्स रहेंगे, ये स्ट्रक्चर में इतने सारे हेट्रोजेनियस एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, एक कैरेक्टर टाइप का, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट, राइट? फिर इसका अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो दो तरीके से इसको किया था. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डिड इज स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड देन वेरिएबल का नाम लिया, लेट अस से रोहित, and we go with reading this as Rohit is a variable of type structure student, right? One another way, इस प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करते समय ही आप उसका वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हो. एंड यहाँ पे इस सेमीकोलन को यहाँ से हटा के हम लोगों ने ऐसे किया था, दैट इज लेट अस से अमित एंड उसके बाद सेमीकोलन. तो अगर ये है तो इसको मैं ऐसे रीड करूंगा, अमित इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर स्टूडेंट. दीज आर द टू वेज ऑफ डिक्लेयरिंग variables of structure, and then we know how to go for declaration of prototype of structure as well as variables. and structure के अंदर जितने भी combinations करेंगे आप heterogeneous elements को, सारे के सारे elements कहेंगे member of structure, right? Okay, now the next one is इनको initialize करना है. but let me remind you that अगर हम लोगों को कैरेक्टर जेंडर को initialize करना है तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते. जेंडर इज इक्वल टू अपर केस एफ, सिंगल कोट्स में अपर केस एफ और अपर केस एम लिख सकते हैं, राइट? ओके, तो ये मैं नहीं कर सकता बिकॉज स्ट्रक्चर के मेंबर डज नॉट हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस. उनको अपना खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब डायरेक्टली उस वेरिएबल नाम के साथ आप उनको यूज नहीं कर सकते, राइट? सो अगर मुझे मेंबर तक पहुंचना है तो मुझे स्ट्रक्चर का वेरिएबल को यूज करके ही मुझे मेंबर तक पहुंचना पड़ेगा. सो अगर मेंबर तक पहुंचना है, उसको इनिशियलाइज करना है, तो वी कांट गो विद दिस. तो उसके लिए मुझे फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा एंड दैट इज स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट डॉट मेंबर, राइट? ओके, सो स्ट्रक्चर का जो भी वेरिएबल है उसके बाद डॉट यूज करके मैं कहां तक पहुंचूंगा? मेंबर तक पहुंचूंगा, राइट? सो व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल? एंड स्ट्रक्चर वेरिएबल इज व्हाट? रोहित. तो यहां पे मैं कैसे यूज करूंगा, प्लीज सी.
रोहित डॉट जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में लिखा M। देन मुझे रोल नंबर तक पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा? रोहित डॉट रोल नंबर and then I'll say, let us say 7, and then I say Rohit dot marks, and then I'll go with, let us say 87.5, right? Now as I'm using the structure variable, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, एंड डॉट ऑपरेटर के बाद मेंबर का नाम, तभी मैं उन मेंबर तक पहुंच सकता हूं, बिकॉज स्ट्रक्चर के मेंबर डज नॉट हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। कोड के साथ तो मैं ये प्रूव करके रहूंगा, राइट? पर यहाँ पे थेरोटिकली जानने के लिए आपका सिंटैक्स स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम डॉट करके मेंबर का नाम, एंड इसीलिए इस डॉट ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं, छोटा सा ऑपरेटर है बट नाम बहुत बड़ा है, राइट? एंड दिस इज स्ट्रक्चर member access operator, structure member access operator, right? Okay, so वैसे ही मैं अगर अमित के इन मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा अमित डॉट जेंडर, अमित डॉट रोल नंबर, अमित डॉट marks, right? Okay, this is how we can go on initializing structure elements, right? and अगर मुझे उनको यूज करना है तो सिंपली आई गो ऑन प्रिंटिंग दिस एलिमेंट, एंड उसका प्रिंटिंग कैसे करेंगे? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग के लिए मैं उनको यूज कर रहा हूं, तो आई से दैट जेंडर इज व्हाट इज इट, %C, एंड देन %C की जगह पे क्या डिस्प्ले करना है? सो रोहित डॉट जेंडर, राइट? Similarly, can I go with this? So printf, मुझे रोल नंबर डिस्प्ले करना है, so I'll say roll number is, रोल नंबर के लिए करना पड़ेगा %D, and this %D should be replaced by रोल नंबर, नो डाउट, पर वो मेंबर है, उसको इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं, उसको वेरिएबल के साथ मुझे यूज करना पड़ेगा, एंड दैट इज रोहित का रोल नंबर। ऐसे ही हम लोग उन स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूज कर पाएंगे, राइट? ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटिटी। अगर मुझे स्ट्रक्चर के मेंबर तक पहुंचना है तो आई एम इन नीड ऑफ स्ट्रक्चर का वेरिएबल, एंड वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम will be able to reach to the member because member does not have individual existence। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वहां पे लिख लो और उसको ब्लॉक कर दो, स्ट्रक्चर के मेंबर डज नॉट हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। कोड के थ्रू तो मैं ये प्रूव करके ही रहूंगा, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द कोड। ये स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे एंड उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम के साथ, एंड फिर उसको प्रिंट करके चेक भी करेंगे कि हम लोग उसको यूज कैसे करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटिटी, राइट? एंड ये नया कुछ देखा है, इसके पहले वाले सारे के सारे कोर्स में हम लोगों ने ऐसा ऑपरेटर नहीं देखा जो वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम की तरफ जा रहा है, राइट? ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज ऑब्जर्व दिस कोड very clearly and try to do it at your place also so that it can be 100% crystal clear. So I'm back into this Turbo C, and यहाँ पे we'll go with form.c as usual, and I'll be saving this as demo29.c, right? Okay, so what we are going to do is let's define the structure again। हम लोगों ने पिछले सेशन में भी उसको प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया था एज वेल एज उसका वेरिएबल को भी डिक्लेयर किया था, एक बार फिर से करते हैं। सो आई नीड टू गो ऑन यूजिंग व्हाट स्ट्रक्ट एज अ कीवर्ड। स्ट्रक्चर को नाम देंगे लेट अस से स्टूडेंट, एंड यहाँ पे विल एंड इट विद सेमीकोलन, राइट? उसके मेंबर लिखते हैं अभी, कैरेक्टर जेंडर फॉलोड बाय लेट अस से इंटीजर रोल नंबर, एंड फॉलोड बाय इंटीजर और फ्लोट लेते हैं, फ्लोट व्हाट मार्क्स, राइट? ओके, एंड फिर इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, राइट? ओके, सो आई गो विथ स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड रोहित। रोहित इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ऐसा इसका क्लीन रीडिंग है। रोहित इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर स्टूडेंट, जेंडर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर, रोल नंबर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, मार्क्स इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट। वैसे ही Rohit is a variable of type structure student, right? Okay, so now
अगर हम लोग ऐसा करते हैं, मुझे अभी इनिशियलाइज करना है जेंडर को, सो कैन आई डू दैट? लेट्स गो ऑन चेकिंग इट। सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूं, जेंडर इज इक्वल टू m, right? Okay, and let's save the code and ask it to the compiler. Compiler is not happy. Compiler कह रहा है undefined symbol gender, जबकि ये सिंबल अपने कोड में डिफाइंड है, राइट? ओके, लेट मी शो यू कहां पे है ये सिंबल, यहाँ पे है जेंडर, राइट? फिर भी कंपाइलर को वो दिख नहीं रहा है, बिकॉज वो जो वेरिएबल है, वो जो सिंबल है, दैट इज नॉट हैविंग इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। वो किसका मेंबर है? वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट का मेंबर है। तो उस तक पहुंचने के लिए हम लोग यूज करेंगे उसका वेरिएबल का नेम, राइट? एंड उसके बाद डॉट ऑपरेटर। सो अगर मैं ऐसे करता हूं, प्लीज ऑब्जर्व, वेरिएबल नेम इज रोहित फॉलोड बाय डॉट, एंड देन इफ आई आस्क इट टू द कंपाइलर, कंपाइलर इज हैप्पी, एंड वो कह रहा है, अभी एक वार्निंग दे रहा है, वो कह रहा है हाँ इट हैज बीन इनिशियलाइज्ड बट दैट इज नॉट बीन यूज्ड। दैट मीन्स इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस तो कंफर्म हुआ, राइट? ओके, इसको और सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? लेट मी गिव यू रियल लाइफ एनालॉजी। इसको पढ़ेंगे कैसे? रोहित डॉट जेंडर कहने के जगह पे हम लोग कहेंगे रोहित का जेंडर, राइट? ओके, रोहित का रोल नंबर, रोहित का मार्क्स, लाइक दैट, राइट? सो दैट विल बी मोर इजी। आप जेंडर, रोल नंबर, मार्क्स तक पहुंच सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट? वेरिएबल्स ओनली, राइट? ओके, सो लेट्स गो ऑन डिक्लेयरिंग इट्स वेरिएबल्स के रोल नंबर को। सो आई विल गो विथ रोहित डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू लेट्स से 45 एंड Rohit dot marks is equal to let's say 87.5, right? Okay, I hope this is very clear now. अभी इनको हम लोगों को प्रिंट करके चेक करना है कि ये मार्क्स इनिशियलाइज हुए या नहीं, राइट? प्रिंट करने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि हाउ इट लुक्स इनटू द डीबगिंग एक्टिविटी, राइट? प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी क्लियरली। एंड यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वॉच विंडो में वॉच करते हैं रोहित नाम का स्ट्रक्चर, एंड प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी क्लियरली। अभी तो गार्बेज वैल्यूज है, राइट? सो सिंगल कोट्स में जो वैल्यू है वो कैरेक्टर का है, यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू है, दो इट इज नेगेटिव, गार्बेज है, एंड यहाँ पे व्हाट? फ्लोट पॉइंट वैल्यू है। सो जब आगे जाएंगे तो आप उनको इनिशियलाइज होते हुए भी देख पाओगे। प्लीज ऑब्जर्व दिस, राइट? नेक्स्ट इज 45 and next is 87.5. Very clean and clear cut idea, right? So this is a structure which is having the members and they are dissimilar type of member, right? एक और वे से इसको देख सकते हैं, कैसे? ऑब्वियसली डीबगिंग से हम लोग देख सकते हैं उसको इंस्पेक्ट करके। एंड प्लीज सी, यहाँ पे और भी क्लियर व्यू आएगा, राइट? एंड यहाँ पे ये जो जेंडर है, रोल नंबर है एंड मार्क्स है, ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट है। जैसे ही आगे मैं कंट्रोल ले रहा हूं तो जेंडर इज ऑफ टाइप कैरेक्टर, roll number is of type integer, and marks is of type what? Float. And this is how structure is going to give you the combination of heterogeneous element. बहुत ही interesting entity है, right? Okay, now let us see like how we can go on printing this, and printing के लिए भी यही format मुझे use करना पड़ेगा। And let us say like यहाँ पे print करते हैं and we'll say data of structure is, and here we'll go with printf नए लाइन पे यहां पे पहले जेंडर को प्रिंट करते हैं %c, and how to go with this? रोहित का जेंडर, राइट? प्लीज सी व्हाट आई एम टाइपिंग एंड व्हाट आई एम सेइंग इज डिफरेंट। रोहित डॉट जेंडर कहने की जगह पे मैं कह रहा हूं रोहित का जेंडर, एंड आई एम टाइपिंग रोहित डॉट जेंडर। मेंबर तक पहुंचने के लिए डॉट ऑपरेटर इज नोन एज स्ट्रक्चर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट विल गो विद यहाँ पे रोल नंबर, राइट? ओके, अलाइनमेंट करते हैं इनका थोड़ा सा। हाँ, सो रोल नंबर इज व्हाट? %d, and what is it? रोहित का रोल नंबर, followed by that we'll go with printf as marks, and यहाँ पे marks डिस्प्ले करेंगे %f से, and I'll go with रोहित के marks, right? Okay, and let's go on saving this, compile करते हैं। compiler is happy now, वो warning भी हट गया because हम लोग जो इनिशियलाइज किया था उस स्ट्रक्चर को यूज करने लगे, राइट? ओके, एंड लेट मी शो यू बाय एग्जीक्यूटिंग दिस। So whatever we have initialized in this structure, are we be able to print it, right?
सो यहाँ पे रन करके देखो. So gender is M, roll number is 45 and marks is 87.5 and we know that जब भी floating point number display होते हैं तो C and C++ में dot के बाद 6 digits are getting printed, right? Okay, so ये है how to go on declaring structure prototype, followed by that how to go on declaring structure variable and उसके बाद structure को initialize करना and उसके बाद structure को use करना, right? So this is a very genuine way to go on looking into the structure. जरूर आपके मशीन के ऊपर करके देखना है and check it कि इसको जब भी आप टाइप करोगे तो कहना है रोहित का जेंडर, रोहित का रोल नंबर, रोहित का मार्क्स, तब जाके ये बहुत सिंपल बनेगा, राइट? बिकॉज मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर डू नॉट हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, राइट? इस कोड में इतना ही रखते हैं, जरूर आपके मशीन के ऊपर करके देखना है. इफ देयर आर सम एरर प्लीज पोस्ट इट ऑन माय व्हाट्सएप. I'll come up with error resolution, right? So that's it for this session. Keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.